नमस्ते। बात है तो दूर तलक जाएगी और आज की चर्चा थोड़ी लंबी खिंच जाएगी, तो आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि आप देख रहे हैं साहू जी टॉक्स और मैं हूं आपका दिनेश साहू। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा जगत की एक और हलचल पर, जिसमें दो संस्थान आते हैं। एक है जीसा, दूसरा मानवाधिकार। क्या है ये जीसा और क्यों जिक्र हो रहा है इसके साथ मानवाधिकार का? तो आइए पहले जानते हैं कि जीसा है क्या। एक ऐसी संस्था जो प्राइवेट स्कूलों को संरक्षण देने वाली संगठनों का एक अलायंस है, जो झारखंड में विभिन्न जिलों में जितने भी संचालित निजी विद्यालय हैं और उनके जो संगठन चलते हैं, उन संगठनों का एक तरह से यह संगठन है। तब सवाल आता है कि इस जीसा, जिसे हम झारखंड इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के नाम से जानते हैं, उसका यहाँ क्या कनेक्शन बन रहा है मानवाधिकार आयोग के साथ। तो मैं बता दूं कि कल देर शाम इस संगठन ने एक आपातकालीन मीटिंग की और उसमें इन्होंने यह निर्णय लिया है कि शिक्षकों की माली हालत पर जब सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है, सरकार के पास कोई नीति और कोई पॉलिसी नहीं है, सरकार कोई उदारता नहीं दिखा रही है, बावजूद इसके कि इस संगठन ने विभिन्न माध्यमों से सरकार के विभिन्न संस्थानों तक इनकी स्थिति को पहुंचाने की कोशिश की है और इनकी बातों को रखने की कोशिश की है। कभी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी मिलकर के प्रतिनिधिमंडल ने इनके शिक्षकों की बात को रखने की कोशिश की है। लेकिन स्थिति यह है कि न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार इन शिक्षकों की माली हालत पर विचार करने को तैयार है। 15-17 महीनों से ये विद्यालय बंद हैं और यही वजह है कि जब यह अलायंस अपनी पूरी ताकत लगाकर सरकार तक अपनी बात विभिन्न माध्यमों से पहुंचा रहा है और सरकार इसकी बातों को अनसुनी कर रही है, तो इसके पास मात्र और मात्र एक विकल्प रह जाता है, मानवाधिकार का सहारा लेना। और इसीलिए इन्होंने एक आम बैठक कर यह प्रस्ताव पारित किया है कि अब मानवाधिकार के दरवाजे पर दस्तक दिया जाएगा और उनसे यह अपील की जाएगी कि मानवीय आधार पर वह हमारी बातों को सरकार के समक्ष रखे। और अगर सरकार को ये मानवाधिकार आयोग इस बात को संज्ञान में लेते हुए कहती है तो निस्संदेह सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर जनप्रतिनिधि इतने बड़े समुदाय का जन भावना का कद्र नहीं कर सकती है, उसके लिए मानवाधिकार जैसे संगठनों को आगे आना पड़ेगा, तो निस्संदेह यह कहीं ना कहीं उनके लिए अपमानजनक बात होगी। तो इन विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से ये छोटे छोटे निजी विद्यालय डटे हुए हैं शिक्षा देने के लिए, बावजूद इसके सरकार अगर इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है तो एक चिंताजनक स्थिति बनती है और इनका मानवाधिकार आयोग के दरवाजे पर दस्तक देने की बात जो है वह जायज़ दिखाई देती है। आज हम सलाम करते हैं अपने चैनल के माध्यम से इन तमाम शिक्षकों को और सरकार से अपील करते हैं कि इन्हें मानवाधिकार जैसे संगठनों तक जाने की जरूरत पड़ रही है। यह निस्संदेह हमारी सरकार के लिए और इस लोकतंत्र के लिए बड़ा ही दुखद स्थिति है। हम चाहते हैं कि सरकार समय रहते इनकी आवाज़ को सुने, इनकी मांगों को सुने और इस पर यथासंभव समाधान निकालने की कोशिश करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। फिर कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।